सो सबसे पहले मैं आज के क्लास में जो टॉपिक के ऊपर फोकस करूंगा, इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी मॉडर्न मैथमेटिक्स। गाइस, मॉडर्न मैथमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। You need to use some of the shortcuts. You need to use some of the tricks and techniques. और आप बोल सकते हो कि puzzles kind of questions यहाँ पे आएंगे। जो भी बच्चों ने डिप्लोमा किया होगा ना, there may be chances वो सोचेंगे कि सर this is one of the toughest topic, but I can tell you that this is one of the easiest topic. और आप ये टॉपिक में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे से अच्छा वर्क ऑन कर सकते हो, बट प्लीज ये टॉपिक को बेसिक से समझना, इनको एकदम बेसिक से समझना। आई एम डैम श्योर दैट कि आप आराम से उसको वर्क ऑन कर। When we talk about PNC, या तो आप बोल सकते हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैं आपको सबसे पहली चीज पूछने वाला हूं, आपका दिमाग कितना तेज चलता है? इसका मतलब है कि आपके पास थिंकिंग कैपेसिटी है? अगर उनका आंसर यस है, अगर इनका आंसर यस है, तो आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो वर्क ऑन कर सकते हो, राइट? अब आप सीधा बोल सकते हो। अब सबसे पहली चीज मुझे वर्क ऑन करनी पड़ेगी। मैं आपको एक सीधा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, जो बेसिकली थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, यानी हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा, और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, एंड दैट इज ऑल अबाउट कि हाउ मेनी, से इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। आपको एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। क्या लगता है इसका आंसर क्या आ सकता है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड गाइस। तुक्का 900 श्योर हो? 900 आएगा या 899 जाएगा? देखो, हम जब थर्ड क्लास में पढ़ रहे थे तो हमारा लॉजिक ये था कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता था आपका 999 माइनस लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज 99, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते थे तो आपका आंसर सीधा 900 के फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाता है। अब यही लॉजिक हम यहाँ पे करेंगे, बिकॉज थर्ड क्लास में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ा नहीं सकते, ऐसे भी बच्चे पढ़ते नहीं है, मैथ्स में डब्बे होते हैं या होते हैं, इसका मतलब है अपने आप को सोचते हैं। और अगर थर्ड क्लास में हमने पीएन से इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्वियसली लोगों की बत्ती गुल हो जाती थी। तो याद रखो गाइस, दिस इज योर 1s प्लेस, दिस इज योर 10s प्लेस, और ये हो जाएगा आपका 100 का प्लेस। यहाँ पे टोटल मेरे पास 10 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 डिजिट आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज लिखी। उसके बाद यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटी आएगी और फिर यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटी आएगी। आप 9 इंटू 10 करोगे तो ये आंसर आपका 900 के फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपका ऐसा पूछता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये आंसर 900 के फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है, वो थर्ड क्लास की जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 11th क्लास में, जिसमें बोल सकते हो IIT JEE के फॉर्मेट में। हाउ मेनी 3 digits are there in which in which all digits are different। देखो, यहां पे आपको बोला जाता है कि हर एक डिजिट डिफरेंट होना चाहिए, तो कौन सा लॉजिक लगाओ? हर एक डिजिट अलग अलग हो। ओके, अब ऐसा कर सकते हो गाइस, देखो यहां पे आपके पास है 9 पॉसिबिलिटीज, ऑफिशियली यहाँ पे 10 नंबर है, उसमें से एक नंबर आपने करेक्ट, तो आपका हो जाएगा 9। फिर से 10 नंबर है, 2 नंबर यूज कर दिए तो बचे आपके 8, राइट? तो 9 9 सा 81, 81 इंटू 8 हो जाएगा आपका 648 के फॉर्मेट में, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना हमारे प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। देखो गाइस, प्लेसमेंट पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं टारगेट करूंगा वो प्लेसमेंट कैट सीमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। और क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कि एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर सेम।
यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 2 डिजिट नंबर सेम हो, ऐसे मुझे नंबर फाइंड करना। क्या हो सकता है यहाँ पे गाइस, कैसे करेंगे इसको? कोई आइडिया, कोई तुक्का, कोई लॉजिक? बिल्कुल सही है बेटा, बट आपको ऐसा नहीं लगता बेटा कि ऐसा करने जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा? ओके, तो खुशहाली, राइट? खुशहाली मुझे बताओ कि मैं ऐसा कर सकता हूं, 900 टोटल नंबर है, उसमें से 648 नंबर ऐसा है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 900 में से 648 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो बाकी के नंबर बचेंगे उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा ही होगा। समझ रहे हो? देखो टोटल है मेरे 900 नंबर, आप बोल सकते हो 900 है, इसका मतलब है कि कुछ कॉमन नहीं है। टोटल नंबर है 648 नंबर ऐसे हुए जिसमें कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो कि हर एक एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो अगर मैं 900 माइनस 648 हो जाएगा, दैट इज 252। और 252 नंबर आपके ऐसे हो गए जिसमें आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि सब कुछ अलग हो गए। तो आप फटाक करके बोल सकते हो कि ये आंसर आ जाएगा आपका 252 के फॉर्मेट में। तो इसलिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप एक चीज बोल सकते हो कि याद रखो कि जब भी आपके पास वर्ड लिया गया है एटलीस्ट, जब भी आपके पास वर्ड दिया गया है एटलीस्ट, तो याद रखो एटलीस्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस नथिंग। याद रखो जब भी आपके पास वर्ड दिया गया है एटलीस्ट, तो उसको मैं याद रख सकता हूं एटलीस्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस नथिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। फिर से बोल सकता हूं कि डिफिकल्टी लेवल उनकी बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, हाँ बोलिए। अरे सर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि सर अगर ऐसा पूछा है तो देखो ऐसा पूछा, पहली चीज ध्रुव कि जो पढ़ाता हूं उस पर ध्यान रखो। आप ऐसा 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 पूछा है उसमें अभी फोकस मत करो। रीजन बिहाइंड दैट इज कि हम लोग सिस्टमेटिक वे पे जाएंगे। अगर ऐसा पूछा है तो पहले और दूसरा डिजिट सेम कर दो, फिर दूसरा और तीसरा डिजिट सेम कर दो, और फिर पहला और तीसरा डिजिट सेम कर दो। 3 अलग अलग स्टेप से ये क्वेश्चंस को किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो है ना, वो जैसे जी चाहे ऐसे नहीं बनते, इसके पीछे का कोई लॉजिक होता है, उसको थोड़ा समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन को समझना, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 2 4 5 6 7। पहला केस रिपीटेशन इज अलाउड, दूसरा केस आप बोल सकते हो कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। राइट, यहाँ पे 2 केस आए, पहला केस रिपीटेशन इज अलाउड और दूसरा केस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज मुझे 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है और रिपीटेशन अलाउड का केस है, यानी एक नंबर मैं चाहूं इतनी बार यूज कर सकता हूं, एक नंबर मैं चाहूं इतनी बार यहाँ पे यूज कर सकता हूं। यहाँ बस 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। ठीक है, मैं चाहूं इतनी बार यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे लिया भी 5 पॉसिबिलिटीज, बिकॉज 5 में से कोई भी 5 पॉसिबिलिटीज। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब सपोज आपको पूछा गया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब हुआ एक नंबर आप एक बार ही यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट रीयूज इट अगेन। तो देखो यहाँ सबसे पहले अब यहां से शुरू करेंगे, 5 पॉसिबिलिटीज, एक कम हो गया तो 4, 3 और 3 कम हो गए तो 2। तो यहाँ पे आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा हो जाएगा 120 के फॉर्मेट। ठीक है, तो एक चीज हो जाएगी आपकी 625, दूसरा हो जाएगा आपका 120 के फॉर्मेट में। इफ
पहला केस रिपीटेशन अलाउड है, दूसरा केस यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं। अब यही क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, दैट इज हाउ मेनी 4 digit numbers less than 6,000 can be formed। याद रखना, how many 4 digit number less than 6,000 can be formed using the digits 2, 5, 6, 8, 9। केस 1 यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, एंड केस 2 आप बोल सकते हो कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। केस 1 रिपीटेशन अलाउड है, केस 2 रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखो फिर से ध्यान रखो, यहाँ पे अभी कोई बोलेगा नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है 4 डिजिट नंबर, और यहाँ पे बोला जाता है कि वो लेस देन 6,000 यानी 6,000 से छोटे होने चाहिए। यानी ये जो प्लेस है ना मेरा 1000 वाला प्लेस, उसमें या तो मैं 2 रख सकता हूं या तो मैं 5 रख सकता हूं। इसके अलावा मैं कोई आप बोल सकते हो इसके अलावा और कोई चीज तो मैं रख नहीं सकता हूं, तब सीधा बोल सकते हो 2 and 5। यहाँ पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी से, इसलिए मैं नंबर 2 लिख रहा हूं। इट इज नॉट नंबर 2, फिर से ये हो जाएगी आपकी 2 पॉसिबिलिटीज वालों का फंडा। अब एज रिपीटेशन इज अलाउड, टोटल मेरे पास 5 नंबर है, 5 में से कोई भी, 5 में से कोई भी, 5 में से कोई भी। फिर से सॉल्व करने जाओ, 5 5 25, 25 5 120, 125 2 हो जाएगा आपका 250। तो आप सीधा बोल सकते हो कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये केस जाएगा 250 के फॉर्म में या तो 250 के फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब हुआ फिर से 6,000 से छोटे, तो 2 और 5 2 नंबर यहां पे आएंगे, या तो 2 या तो 5। टोटल आपके पास है 5 नंबर, उसमें से आपने कोई एक यूज कर दिया तो आपके पास बचे 4 नंबर। तो आप यहां पे लिखोगे 4, 2 यूज कर दिए बचे 3, और 3 यूज कर दिए बचे आपके पास 2। फिर से अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 2 4 8, 8 3 24, 24 2 हो जाएगा आपका 48। तो आप सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पे ये नंबर आएगा आपका 48 के फॉर्मेट में। अब सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट, राइट, कूल वन। अब देखो मैं धीरे 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 उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। व्हाट आई नीड इज हम लोग एक सिस्टम पे जाएंगे, एक फॉर्मेट में जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं सर एप्टीट्यूड सीरियसली बहुत ही इजी है और मैं इसमें रॉक कर सकता हूं। मैथ्स में मार्क्स नहीं आना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड टफ होना, ये सब कहानी है बॉस। आई कैन टेल यू दैट कि अच्छे फॉर्मेट से जाओगे ना तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर करके लाओगे और मैं आपके साथ बैठा हूं। इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी गाइस कि आई विल मेक यू परफेक्ट इन दिस, राइट। तो फिर से यहां पे बोला जाता है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन को समझना, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5,000 कैन बी फॉर्म using the digit using the digits 2 4 5 7 8, राइट। पहला केस आपको दिया गया है कि बॉस यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, सेकंड बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो क्या करो? देखो मैंने आंसर नहीं पूछा है, मैंने आपको पूछा है क्या करोगे। ठीक, सबसे पहले वेट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, राइट, मैं आपको टाइम दूंगा। देखो सबसे पहली चीज मुझे फाइंड करना है ग्रेटर देन 5,000 यानी 5,000 से बड़े नंबर। तो यहां पे अगर मुझे 5,000 से बड़े नंबर लाने हैं तो यहाँ पे 5 या तो 7 या तो 8 आएगा, यानी आपके पास पे होगी 3 पॉसिबिलिटीज। अब 5 नंबर है, 5 में से कोई भी, यानी आप लिखोगे 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, यानी कोई भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे वर्क करेगी। तो 5 5 25, 25
125 3 हो जाएगा आपका 375 के यहाँ पे ये फॉर्मेट में, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसका मतलब है आप एक नंबर एक ही बार यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 की पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो टोटल 5 नंबर है, एक नंबर यूज हो गया तो बचा 4, बचे 3 और बचे यहाँ पे 2। 3 4 12, 12 3 36, 36 2 हो जाएगा ये आपका 72 के फॉर्मेट में। तो याद रखो गाइस, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसे सम्स आप आराम से इस वे से या तो इस मेथड से वर्क ऑन कर सकते हो। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं वो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, यानी आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्लम वही है। आप बोल सकते हो किस्सा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। क्वेश्चन में पूछ्યું છે how many 4 digit number, એટલા માટે क्वेश्चन में स्पेसिफाई, अगर એ स्पेसिफाई ना કર્યું હોત તો આપણો આન્સર આવે ઇનફાઇનાઇટ, राइट? परफेक्ट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड वन। अब देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, जैसा ये इसने बोला इसके ही ऊपर ये क्वेश्चन बेस है, हाउ मेनी नंबर्स, क्वेश्चन को समझना, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 5000 can be formed using the digits 2 4 5 6 8। पहला केस रिपीटेशन इज अलाउड और दूसरा केस आपको बोला गया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे पहला केस है रिपीटेशन अलाउड है। हेतवी, दिस इज द थर्ड टाइम आपका माइक ऑन है बेटा, बंद कर दो। पहला केस रिपीटेशन अलाउड है और दूसरा आप बोल सकते हो कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं। अब सबसे पहली चीज आप बोल सकते हो अब देखो सबसे पहले नंबर लेस देन 5000, नंबर लेस देन 5000, इसका मतलब क्या हुआ? आप सीधा बोल सकते हो, आप सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके जो पास है, आपके पास ये डाउट होगा कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है, तो यहाँ पे हो जाएगा या तो 4 डिजिट नंबर, या तो 3 डिजिट नंबर, या तो 2 डिजिट नंबर, या तो 1 डिजिट नंबर। बिकॉज यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप कौन से फील्ड से हो, या तो आप बोल सकते हो कि कितने डिजिट का नंबर आपको स्पेसिफाई करना है, ये तो आपको यहाँ पे बोला ही नहीं गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई भी डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट। समझ लो, आप में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जब 4 डिजिट नंबर है, मुझे 5000 से छोटे चाहिए, यानी 2 और 4, यहाँ पे आ जाएंगे 2 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि 5 6 8 नहीं आ सकते। यहाँ पे आप बोलोगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 125, 2 250, तो पहले आपने ले लिया 250। बहुत सारे ग्राहकों की ये गलती होती है गाइस कि ये सिर्फ 250 आंसर लेके छोड़ देता, तो वो अलग है। अब मुझे यहाँ पे 3 डिजिट की बात करनी पड़ेगी। क्या मुझे यहाँ पे 2 देना पड़ेगा 3 डिजिट के लिए, या मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर 5000 से छोटा ही होगा? कोई भी 3 डिजिट नंबर 5 से छोटा होगा, तो यहाँ पे आप करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा आपका 125। अगर मैं बात करूंगा 2 डिजिट का नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5, ये बचेगा 25। और अगर मैं बात करूंगा सिंगल डिजिट नंबर, तो वो सिर्फ 5 पे जाएगा, आप बोल सकते हो 5। इफ आई एड ऑन दिस 250 प्लस 125 375, 400 प्लस 5 हो जाएगा आपका 405 के फॉर्मेट में। ये हो गया जब रिपीटेशन अलाउड है तो, राइट। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा? फिर से सेम स्टोरी, 4 डिजिट नंबर सबसे पहले, उसके बाद लेते हैं 3 डिजिट नंबर, उसके बाद लेते हैं 2 डिजिट नंबर, उसके बाद लेते हैं 1 डिजिट नंबर।
जब आपके पास 4 डिजिट नंबर है तो सबसे पहली चीज यहां पे दो या तो 4 में से कोई एक। अब टोटल आपके पास 5 नंबर है, उसमें से एक नंबर यूज हो गया तो आप लिखोगे यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2। 3 डिजिट के लिए अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो कि 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो, वो 5000 से तो छोटा ही होने वाला है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3। 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 और सिंगल डिजिट कुड बी 5। एडिशन करने जाऊंगा तो आप बोल सकते हो कि 4 2 जा 8, 24 2 जा 48, राइट। 5 4 जा 23 जा 60, 5 4 जा हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पे ये बचेगा आपका 5। तो 60, 100, 120, 128 और ये हो जाएगा आपका 133 के फॉर्मेट में। तब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि ऐसे नंबर जो है वो 133 के फॉर्मेट में आ जाएंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना कहीं यहां पे ऐसा बोला जाता था कि हाउ मेनी नंबर लेस देन 5000, हाउ मेनी नंबर लेस देन 5000 वाला फंडा। अब हम जो फोकस करेंगे ना वो थोड़ा ट्विस्टेड होगा। ट्विस्टेड वाज समथिंग लाइक दिस के व्हाट टू डू। अगर लेस देन की जगह पे यहाँ पे ग्रेटर देन बोला गया तो कोई भी आंसर भी बताना नहीं। क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, how many numbers greater than 4000 can be formed using the digits 2 3 4 6 8। पहला केस कि बॉस रिपीटेशन इज अलाउड। दूसरा केस आपको बोला जाता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सोचने लायक क्वेश्चन है कि सर जैसा भी मुझे वैदिक ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ग्रेटर देन है कितने डिजिट है, यहां पे वो तो स्पेसिफाई नहीं किया। दूसरा बोला गया कि रिपीटेशन अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेम नंबर चाहो इतनी बार रिपीट कर सकते हो। आप सेम नंबर चाहो इतनी बार रिपीट कर सकते हो। यानी 2 है वो भी आप इनफाइनाइट तक रिपीट करोगे, 3 है वो भी आप इनफाइनाइट तक रिपीट करोगे, 4 6 8 कुछ भी हो आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट बार वो नंबर रिपीट कर सकते हो। तो ये केस में आप बोल सकते हो कि अगर रिपीटेशन अलाउड है और मुझे ग्रेटर देन पूछा गया है तो वो आंसर हमेशा इनफाइनाइट के फॉर्मेट में ही आएगा, बिकॉज वो तो आप कितनी भी बार चाहो इतनी बार ये नंबर यूज कर सकते हो। बट मुझे बताओ कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये इनफाइनाइट आएगा या और कुछ हो सकता है? देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसका मतलब है एक नंबर में एक ही बार यूज कर सकते हो। यहां पे बोला जाता है 2 3 4 6 8। टोटल मुझे दिया गया है यहाँ पे 5 नंबर मैक्सिमम है, यानी मैं मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर ही बना सकता हूँ। मुझे नंबर बनाना है 4000 से बड़े, और अगर मुझे 4000 से बड़े नंबर बनाना है तो वो हो सकता है या तो 4 डिजिट नंबर या तो आप बोल सकते हो कि 5 डिजिट नंबर। ये हो जाएगा आपका या तो 4 डिजिट नंबर या तो 5 डिजिट वाले नंबर। 4 डिजिट है तो आप उसको 4 बार लिखोगे, 5 डिजिट नंबर है तो आप उसको ऐसे 5 बार लिखोगे। ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहला केस 1 2 3 4 5 कंडीशन है 4000 से बड़े, यानी यहां पे क्या हो सकता है या तो 4 या तो 6 या तो 8, या तो 4 या तो 6 या तो 8, यानी यहां पे हो सकते हैं आपके पास सिर्फ 3 नंबर, 4 या तो 6 या तो 8, यानी ओनली 3 पॉसिबिलिटीज कुड बी पॉसिबल। अब देखो गाइस एक नंबर मैंने यूज कर दिया 5 में से, बचे आपके 4, बचे आपके 3 और बचे आपके 2। 5 डिजिट का कोई भी नंबर आप ले लो, 5 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो तो वो नंबर आप बोल सकते हो कि 4000 से तो बड़ा ही होने वाला है। तो इसके लिए आप सीधा लॉजिक लगाओगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब कैसे करोगे? दोनों के एडिशन कर दो। तो देखो आप सीधा 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा हो जाएगा ये आपका 72। फिर से 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। दोनों का ऐड करोगे तो 72 प्लस 120 आपका हो जाएगा बेसिकली 192 के फॉर्मेट में। तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये आंसर आपका बेसिकली 192 के फॉर्मेट में चला जाएगा या तो आ जाएगा। इज दिस क्लियर?
गुड, कूल कूल, करेक्ट, बिल्कुल से। बहुत सारे बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में आंसर भी दे दिया था, तो आई कैन टेल यू दैट के टू गुड गाइस, कीप वर्किंग बेटर लाइक दिस। देखो एक चीज समझो कि हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, बट अभी तक मैंने आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में बारे में नहीं समझा। यानी इसका मतलब है कि अगर ये सब डायरेक्टली हो सकता है ना, तो उसको डायरेक्टली किया करो गाइस। मैं हमेशा ये करता हूँ, पीएनसी के क्वेश्चन को मैं मॉडर्न मैथमेटिक्स के फॉर्म में ही लेता हूँ, यानी चाहे तो ही मैं एनपीआर और एनसीआर यूज करता हूँ। अदरवाइज अगर ये सब डायरेक्टली होते हैं तो जानबूझ के आप ये क्वेश्चन को या ये सम को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अब मैं एक चीज के ऊपर फोकस करूंगा या तो एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है परम्यूटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशन। चैप्टर का नाम ही आपको दिया गया है परम्यूटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशन, राइट। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि भाई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये दोनों वर्ड के बीच का डिफरेंस क्या है। तब डायरेक्टली बोल सकते हो, राइट। आप बोल सकते हो कि परम्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि दैट इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब हुआ ओके ओके, आप सीधा बोल सकते हो कि जब हम बात करेंगे परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन का मतलब हो जाएगा दिस इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट। अब जब हम बात करेंगे अरेंजमेंट की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। जब मैं बात करूंगा अरेंजमेंट की, इसका मतलब है कि बॉस यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे मैं ऑर्डर चेंज करूंगा, आप बोल सकते हो कि चीज बदल जाएगी। सो परम्यूटेशन का मतलब है ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर चेंज करूंगा तो सिस्टम बदल जाएगी। अब ध्यान रखो, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं। 3 बच्चे, यहाँ पे है ए बी सी। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ए एंड सी। अब आपको ऐसा पूछता है कि यहाँ पे बीच में कौन है, तो आप बोल सकते हो बी। यहाँ पे बीच में कौन है, तो आप बोल सकते हो ए। जैसे मैंने ऑर्डर चेंज किया, आप बोल सकते हो कि पूरा ग्रुप बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका परम्यूटेशन, जहां पे ऑर्डर मैटर करेगा, और उनका फॉर्मूला आ जाएगा एनपीआर। एनपीआर का मतलब हुआ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल के फॉर्मेट। अब जब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ सिलेक्शन, राइट। अब सिलेक्शन का मतलब हुआ, आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाएगा आपका सिलेक्शन। और जब मैं सिलेक्शन की बात करूंगा, दैट मींस दैट कि ये केस में ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करेगा। जब हम बात करेंगे सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के केस में गाइस ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करेगा, और इसका फॉर्मूला जाएगा एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो याद रखो एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के फॉर्मेट में। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन? मैं आपको सीधा बोल सकता हूं कि ये कंपनी है, ये कंपनी मुझे जॉब ऑफर कर रही है, और कंपनी ने ऐसा बोला कि मुझे कोई भी 4 लोगों को सिलेक्ट करना है मुझे कोई भी 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। नाउ द सिचुएशन इज दैट कि पहले ए सिलेक्ट करूं, बी सिलेक्ट करूं, सी सिलेक्ट करूं या डी सिलेक्ट करूं, कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। आप कोई भी बंदे को चूज कर सकते हो, यानी यहाँ पे कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। पहला मैंने ए चूज किया या पहला सी चूज किया या पहला डी चूज किया, दैट इज ओके। तो जब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, तो आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। द क्लासिक एग्जांपल वुड बी इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, जब मैच शुरू होती है 11 प्लेयर्स का नाम लिस्ट में आता है, एंड बेस्ड ऑन दैट लिस्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही सीक्वेंस से हमें इनको अरेंज करना है। तो आप बोल सकते हो जब भी आप बात करोगे कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन में आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में कि ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एंड देन मुझे पता है कि मुझे आज आपको थोड़ा पीआई के बारे में भी फोकस करना है, तो ये करेंगे। तो सबसे पहली चीज गाइस, आज के जो वीडियोस में जब हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की, तो मैं आपको इतना ही करवाऊंगा। अब हम जो थोड़ा नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट सेशन में हमारा ये चीज पढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, वो मैं आपको अपडेट भी देता रहूंगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट।
But yes guys, I can tell you that do be regular with this videos and this sessions so that आपका काम और ज्यादा easy हो जाए.